नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी सिंह और आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल। चलिए ताजा खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। चलिए अब सीधा रुख कर लेते हैं दूर की खबर की ओर। दूर अधिवक्ता संघ के हाल ही में हुए चुनावों में गंभीर अनियमितताएं और मनमानी के आरोप लग रहे हैं। आपको बता दें कि वरिष्ठ अधिवक्ता संजय अग्रवाल एवं अधिवक्ता अतुल देशमुख ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में 2 याचिकाएं दायर की हैं। उन्होंने चुनाव को विधि विरुद्ध घोषित कर शून्य करने की प्रार्थना की है। वहीं अतुल देशमुख की याचिका पर उच्च न्यायालय ने पूर्व पदाधिकारियों, निर्वाचन अधिकारी, जिला अधिवक्ता संघ दुर्ग एवं राज्य अधिवक्ता परिषद को नोटिस जारी किया है। अधिवक्ता अतुल देशमुख ने मुख्य रूप से याचिका में कहा है कि एक संघ एक वोट सिद्धांत का उल्लंघन कर फर्जी वोटर लिस्ट बनाई गई है। निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति संघ के नियमों के विरुद्ध थी। चुनाव संचालन की शक्तियां 13 मार्च 2026 को ही राज्य अधिवक्ता परिषद को हस्तांतरित हो चुकी थी। फिर भी पूर्व पदाधिकारियों ने स्वयं चयनित व्यक्तियों द्वारा चुनाव कराया। वहीं पूर्व पदाधिकारियों पर अधिवक्ता कल्याण निधि के लाखों रुपए के नियम विरुद्ध संधारण एवं वित्तीय अनियमितता के साथ ही फर्जी वोट बैंक तैयार कर स्वयं की जीत सुनिश्चित करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि इस चुनाव के बाद शिकायतों का दौर जारी है। वहीं सदस्यों का असंतोष चुनाव परिणामों में दिखा, जहां पूर्व अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष को करारी हार का सामना करना पड़ा। संघ सदस्यों ने नए उम्मीदवारों में विश्वास जताते हुए उन्हें विजयी घोषित किया। यह मामला अधिवक्ता संघ की आंतरिक लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं एवं पारदर्शिता पर सवाल खड़े करता है। वहीं अब सभी की निगाहें अब उच्च न्यायालय की आगे की कार्रवाई पर टिकी हैं। दुर्ग से संवाददाता दीपमाला सिन्हा की एक खास रिपोर्ट। क्या मामला है? नमस्कार, मेरा नाम अतुल देशमुख है। मैं दुर्ग बार संघ का सदस्य अधिवक्ता हूँ। मैंने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पूर्व अधिकारियों के खिलाफ और जो चुनाव कराए गए इलीगल तरीके से, उसके विरुद्ध मैंने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पिटीशन दायर किया हूँ, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने सोमवार को सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है, जिसमें हमने पक्षकार के रूप में चुनाव अधिकारी और चुनाव निर्वाचन समिति और पुराने अध्यक्ष और सचिव और कोषाध्यक्ष को हमने पार्टी बनाया है, क्योंकि इसमें आरोप इनके खिलाफ ये है कि घोर अनियमितताएं रही हैं वित्तीय मामलों में बाहर के। दूसरी बात ये है कि इन्होंने मनमाने तरीके से चुनाव अधिकारी अपने ही आदमी को नियुक्त कर लिया, वो भी गलत तरीके से नियमों के विरुद्ध। क्योंकि अगर ये नियम के अनुसार जाते तो जनवरी माह में ही इनको चुनाव अधिकारी नियुक्त कर देना था, जो कि इन्होंने फरवरी में आके किया है, जिस दिन इनका टर्म ख़त्म हुआ। जबकि टर्म ख़त्म होने के 30 दिन पहले इनको चुनाव अधिकारी की घोषणा करनी थी, ये नहीं किया। उसके बाद चुनाव इनको करा लेना था 13 मार्च 2026 तक, वो आखिरी दिन था लीगली। इन्होंने चुनाव की डेट रखी है 4 अप्रैल 2026, ये भी नियमों के विरुद्ध रहा। इसलिए हमने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष चुनाव की जो अनियमितताएं हैं उनके खिलाफ हमने चैलेंज किया है और सारे के सारे चुनाव को ही पूर्णतः नए तरीके से कराने के लिए बोला गया है, मांग की गई है। और उसके लिए हमने रिटायर्ड जुडिशियल अफसर को नियुक्त करने के लिए माननीय न्यायालय को प्रार्थना की है। अभी देखा जाएगा कि माननीय न्यायालय इस पर कहाँ तक जाते हैं। माननीय न्यायालय को हमने संज्ञान लेने के लिए प्रार्थना की है। ये मामला अगर मांग पूरा नहीं होगा तो किस प्रकार जारी आएगा? यदि मांग पूरी नहीं होती है तो फिर उसके ऊपर जाएंगे, हम डबल बेंच के पास भी जाएंगे, और नहीं होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट तक के जाएंगे। मेरा नाम अतुल देशमुख है। मैं दुर्ग बार संघ का सदस्य हूँ। मैं दुर्ग न्यायालय में और हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ में प्रैक्टिस करता हूँ। इसी बारे में जब हमने चुनाव अधिकारी को भी सीधा पत्र लिखा था कि आपकी स्वयं की नियुक्ति इलीगल है और आप स्वयं से अपना पद रिक्त करिए, और जो पावर ट्रांसफ़र हो गई है स्टेट बार के पास चुनाव कराने की, आप उनसे निवेदन करिए लिखित में
कि आप चुनाव कराइए। उसके बावजूद इन्होंने इलीगल तरीके से उस सारे चुनाव कराए। अब ये मुद्दा बार के सदस्यों के बीच भी उठा था बहुत ज़ोरों शोरों से, जिसकी वजह से पुराने 2 पदाधिकारियों को हार का सामना करना पड़ा और नए पदाधिकारियों का चयन किया गया सदस्यों के द्वारा, जिसमें अध्यक्ष पद पे नए उम्मीदवार जीत के आए थे और कोषाध्यक्ष पद भी पुराने अधिकारी हार गए और नए पदाधिकारी जीत के आए थे, जिससे साफ होता है कि संघ के सदस्यों में इनके खिलाफ कितना आक्रोश था और इनकी अनियमितताएं कितनी गंभीर थी। इसलिए माननीय न्यायालय के समक्ष हम ये भी बात रखेंगे। अब माननीय न्यायालय के विवेकाधिकार पे हम जाएंगे और उस पर निर्भर है। बाकी माननीय न्यायालय के कार्यों में हमको पूरी आस्था है कि हमको न्याय मिलेगा। और नंबर बताओ। अच्छा, अभी मेरी ही पिटीशन के जैसे एक और पिटीशन हमारे ही बार के सीनियर अधिवक्ता श्री संजय अग्रवाल जी, उनके द्वारा भी दायर की गई है, जिसमें डबल वोटिंग का गंभीर मुद्दा उठाया गया है, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि एक सदस्य केवल एक ही बार में वोटिंग कर सकता है, उससे ज़्यादा वोटिंग वो नहीं कर सकता। उसके बावजूद इन्होंने अपना एक फर्जी वोट बैंक तैयार किया है और उनसे वोटिंग कराई है। आपको कब जानकारी मिला कि डबल वोटिंग पड़ रहा है? ऐसा कुछ बात ये मुद्दा 11/2 को ही हमको पहली बार सामने आया हमारे, क्योंकि उसके पहले तो सारी बातें दबी कुचले तरीके से चल रही थी। ये लोग इतने छुपे रुस्तम तरीके से सारी चीज़ें कर रहे थे कि ये कोई भी दस्तावेज जारी नहीं करते थे, कोई भी नोटिस पब्लिश नहीं करते थे, जो कि नियमानुसार इनको समय समय पर करना है। तो जानकारी 20/3 को हुई जब वोटर लिस्ट का प्रकाशन। ऑथेंटिक जानकारी हमको हुई 20/3 को, जब वोटर लिस्ट का प्रकाशन हुआ। तब हमने पुरानी वोटर लिस्ट से और स्टेट बार की वोटर लिस्ट से उसका आंकलन किया, उनका मेल किया, तब पाया कि डबल वोटिंग हो रही है और जो सदस्य ऊपर वहाँ स्टेट बार में वोटिंग कर रहे हैं वही व्यक्ति यहाँ पे भी वोटिंग करे, जो पूर्णतः इलीगल है और माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी उसको इलीगल करार दिया है। तो इस प्रकार से इन्होंने जो कृत्य किया है वो माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा सिद्धांत जो स्थापित किए गए हैं उसका विरुद्ध है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, जिस पे भी आगे हम माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष जाने का प्रयास करेंगे। जी।